तो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो कि पास रूल पर डिपेंड है। तो जैसा कि पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब उसका पूरा डिटेल में सारे रूल्स के बारे में बताया था। अब सेम उसी पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव कलेक्शन किए हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें काफ़ी समय लगता है दोस्तों, उसका पूरा चैप्टर को पढ़ना, उसको टाइप करना, और उसका फिर पीपीटी फॉर्म में टाइप करके उसको फिर जब उसको एडिट करना, तो दोस्तों काफ़ी समय लगता है। लेकिन अच्छा लगता है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं, आप लोग जब मेरे साथ में जुड़ते हैं इस वीडियो के साथ से, तो आप लोगों से जो संपर्क होता है। तो इस तरह मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों जो भी वीडियो है उसके सहायता से हम लोग मतलब एक प्रकार से एलडीसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग अगर मिलता है तो हम लोग धीरे धीरे आगे चल के और भी नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पास रूल पर डिपेंड है, तो पास रूल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। पास रूल्स, हर एक रेलवे एम्प्लॉय को पास तो मिलता ही है, सभी लोग पास के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके जो रूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पास रूल्स, तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो हम फिर वन बाय वन ऑब्जेक्टिव को ले लेते हैं। सिर्फ राइट आंसर ही लिए मैंने, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं, क्योंकि उसको टाइप करने में काफ़ी समय लगता है। तो सिर्फ राइट राइट आंसर है, तो राइट आंसर की जानकारी होती है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, किसी भी पास में जो है प्रिविलेज पास में कितने डिपेंडेंट्स को मिलाकर कितने मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें 5 मेंबर, मैक्सिमम 5 मेंबर हो सकते हैं अगर डिपेंडेंट इंक्लूडेड है तो। और अगर मान लो एम पारिवारिक सदस्य, परिवार के जो लोग हैं, तो फिर उसमें परिवार के सदस्य अगर है तो उसमें लिमिट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट दिए देते हैं, फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन इज अवेलेबल ऑन विच पास एंड एट व्हाट एज। कंपेनियन मतलब एक साथी, अटेंडेंट, किस एज में आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उसके लिए रहेगा दोस्तों कि 65 एज होना चाहिए। और कम्प्लीमेंट्री विडो पास पे उसको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन 65 से कम एज का कोई भी उसमें पास में कोई मतलब मेंबर नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस विडो के साथ में एक कंपेनियन का नाम आ सकता है। इस परमिशन ग्रांटेड टू टेक एन अटेंडेंट इन गरीब रथ ट्रेन और राजधानी ट्रेन में अटेंडेंट और उसको रख सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है दोस्तों कि नहीं रख सकते, फॉल्स है। तो हाउ मेनी डेज इन एडवांस कैन प्रिविलेज पास ऑफ नेक्स्ट ईयर बी इशूड। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है कि जनवरी, 1 जनवरी से जो पास इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो 4 जनवरी को जाना है कहीं और आप पास इशू कराते हैं अगर 1 जनवरी को, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप 120 डेज बिफोर में आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के पास के लिए। मतलब 4 महीने पहले करीब करीब अप्लाई करेंगे, तो वो 4 महीने के बाद का डेट उसमें वही लगी रहेगी जिस पर आप रिजर्वेशन वगैरह कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका है 120 डेज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मिनिमम किया जा सकता है। अच्छा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास आर पेएबल टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, किसी से सोसाइटी में कितनी जो वर्किंग करते हैं, तो उनके लिए कितने सेट आप पास दिए जा सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग सर्विस का स्पेन दिया। 2 ईयर अगर है तो कोई पास नहीं दिया जाएगा। सर्विस ऑफ 3 ईयर टू 20 ईयर है तो 1 सेट प्रिविलेज पास एंड 2 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। एंड आफ्टर 20 ईयर्स 2 सेट्स ऑफ पास मतलब प्रिविलेज पास एंड 2 सेट्स ऑफ पीटीओ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, कैन ए स्पेशल पास इज गिवन टू एम्प्लॉय हु हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। सर्विस से अगर रिमूव कर दिया तो उसको स्पेशल पास दिया जा सकता है। हाँ, स्पेशल पास दिया जा सकता है अगर उसको कोई इंक्वायरी के लिए, कोई हियरिंग के लिए, पर्सनल हियरिंग के लिए अगर आना है, उसको बुलाया है, तो उसको दिया जा सकता है। रेसिडेंशियल कार्ड पास विल बी इशू ऑफ विच कैटेगरी। तो प्रिविलेज कैटेगरी, प्रिविलेज पास की कैटेगरी में उसको रेसिडेंशियल कार्ड पास दिया जाएगा। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास विल बी पेएबल टू विडो।
इफ़ एम्प्लॉय डाइज आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल की सर्विस के बाद में अगर कोई विडो मतलब एम्प्लॉय डाइड होता है तो उस कंडीशन में 1 सेट पास पेएबल फॉर पर ईयर, 1 साल में 1 पास दिया जाएगा। कैन द स्कूल अकाउंट पास बी इश्यूड विदाउट एनी स्कूल सर्टिफिकेट, बिना स्कूल सर्टिफिकेट दिए पास इशू कराया जा सकता है? जी हाँ, कराया जा सकता है। अगर लेकिन कंडीशन ये है कि उसको 1 महीने के भीतर उसका जो भी रिगार्डिंग स्कूल है उससे उसको कंसर्न सर्टिफिकेट ला के प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस समय दिया जा सकता है। तो 1 महीने के भीतर ला के देना पड़ेगा। हाउ मेनी पासेज में गजेटेड ऑफिसर गेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, गजेटेड ऑफिसर्स जो है उनको टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कितने पासेज दिए जा सकते हैं? तो उनको दिए जाएंगे दोस्तों 6 सेट ऑफ पास, ए क्लास, फर्स्ट क्लास ए। टोटल प्रिविलेज पासेज इशूड टू अ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय इन ईयर कितना रहेगा? 1 सेट दिया जाएगा, जबकि उसकी सर्विस अगर 5 साल नहीं हुई है पूरी तो उसको 1 सेट दिया जाएगा पास। और अगर मान लो और अगर उसकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई है तो उसको 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हाउ मेनी सेट्स ऑफ सेकेंड क्लास ए पास कैन बी आर इशूड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 1। लेवल 1 में अगर कोई वर्किंग काम कर रहा है तो उसको कितने सेकेंड क्लास ए पास दिए जा सकते हैं? तो उसको साल में सिर्फ 1 सेकेंड क्लास ए पास दिया जा सकता है फुल सेट, बाकी के सारे उसको सेकेंड क्लास के पास दिए जाएंगे। कैन सेकेंड क्लास ए पास बी इशू टू एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल एज ड्यूटी पास, अगर कोई एम्प्लॉय है वर्किंग लेवल 1 का और तो उसको क्या सेकेंड क्लास ए पास एज अ ड्यूटी पास दिया जा सकता है? तो उसको नहीं दिया जा सकता, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पास इशू टू एम्प्लॉय इन लेवल 5। लेवल 5 का जो एम्प्लॉय है 2800 का ग्रेड पे का, उसे कौन सा पास इशू किया जा सकता है? तो उसको सेकेंड क्लास ए पास इशू किया जाएगा। हु इज इंटाइटल फॉर फर्स्ट क्लास पास, फर्स्ट क्लास पास के लिए कौन इंटाइटल? तो ऑल गजेट फर्स्ट क्लास पास है ना, तो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 6 एंड अबो लेवल, जो भी लेवल 6 से ज़्यादा के हैं उनको नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को मिला जाएगा फर्स्ट क्लास पास। टाइप ऑफ पासेज इशू टू रेलवे सर्वेंट एंड हिज बोनाफाइड डिपेंडेंट, दीज आर 7 टाइप के पासेज दिए जाते हैं दोस्तों। प्रिविलेज हो गया, ड्यूटी पास हो गया, स्कूल पास हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पास हुआ, विडो पास, रेसिडेंशियल कार्ड पास एंड स्पेशल पास। व्हाट इज द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास? जो फर्स्ट क्लास पास है उसका क्या कलर होता है? उसका होता है ग्रीन कलर। एंड वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ पीटीओ, हाफ सेट पीटीओ या पास हो, सभी की वैलिडिटी 5 मंथ है। हाफ सेट या फुल सेट से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास कैन बी ट्रेवल इन, किस क्लास में अटेंडेंट को ट्रेवल कराया जा सकता है? तो दैट इज सेकेंड क्लास। कलर ऑफ सेकेंड क्लास ए पास इज, सेकेंड क्लास का ए पास का कलर रहेगा येलो कलर। विडो पास स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये हुआ था दोस्तों 12/3/1987 से ये जो है विडो पास स्कीम स्टार्ट हुई थी। नेम ऑफ डिपेंडेंट मदर इन लॉ कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास ऑफ विडो हु वाज अपॉइंटेड ऑन कंपेशनेट ग्राउंड। कंपेशनेट ग्राउंड पे कोई विडो अपॉइंट हुई है तो उसकी क्या डिपेंडेंट जो मदर इन लॉ है मतलब सास है उसको क्या दिया जा सकता है? तो यस दिया जा सकता है। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विथ ऑन ड्यूटी पीरियड, तो ये गलत है दोस्तों, कैजुअल लीव कंबाइंड की जा सकती है। हायर ग्रेड पासेस कैन बी इश्यूड ऑन मेडिकल ग्राउंड, अगर किसी को मेडिकल ग्राउंड पे कोई एम्प्लॉय सीरियस है कुछ मेडिकल में उसको कहीं जाना है मेडिकल ग्राउंड पे तो उसे हायर ग्रेड का पास दिया जा सकता है? तो यस दिया जा सकता है। विडो सिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज डिपेंडेंट, विडो सिस्टर को इंक्लूड किया जा सकता है तो उन्हें हाथ दिया जा सकता है। अनमेरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, यस करेक्ट। नेक्स्ट, अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास होल्डर कैन ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, नहीं कर सकता है, सेकेंड क्लास में करेगा। जीएम इज इंटाइटल फॉर डेस्क मेटल टोकन, जनरल मैनेजर हैं जो रेलवे के वो कौन से मेटल टोकन के लिए एलिजिबल हैं? तो उनको गोल्ड मेटल टोकन दिया मिलता है। द मेटल टोकन ड्यूटी पास आर, कौन कौन से होते हैं मेटल टोकन? तो होते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, 3 टाइप के गोल्ड मेटल पास होते हैं। इनको ड्यूटी पास की मतलब कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया जाता है। कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास इज,
फर्स्ट क्लास ए पास जो कि ऑफिसर्स को, ए और बी क्लास के ऑफिसर्स को मिलते हैं, तो उसका कलर होता है वाइट कलर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्कूल चेक पास आर इशूड पर ईयर। कितने स्कूल चेक पास इशू किए जा सकते हैं? 3 स्कूल चेक पास। एंड गजेटेड ऑफिसर ऑफिस who has completed 35 year of continuous service is eligible for set of complimentary passes। कितने सेट दिए जा सकते हैं उनको? तो 1.5, मतलब दे गजेटेड ऑफिसर्स, यस 3 सेट दिए जाएंगे। गजेटेड ऑफिसर है तो उनको 3, मतलब 50% हो जाता है, 6 का हाफ 3। गजेटेड ऑफिसर्स इज एलिजिबल फॉर दिस सेट ऑफ प्रिविलेज पासेज इन ईयर, तो उनको दोस्तों 6 सेट्स दिए जाते हैं। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कम्प्लीमेंट्री पास इज, कम्प्लीमेंट्री पास के लिए 5 मंथ ही है। डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM सर को जो एलिजिबल फॉर मेटल टोकन, उनको सिल्वर पास, सिल्वर मेटल टोकन दिया जाता है। ग्रुप डी एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस इज एलिजिबल फॉर दिस सेट ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास। ग्रुप डी का एम्प्लॉय है और उसने 20 ईयर सर्विस कर ली है, तो उसको 2 सेट्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास दिए जाएंगे। डेस केजी ऑफ लगेज इज परमिसिबल टू फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर, तो ये है दोस्तों, इसको 70 kg फर्स्ट क्लास पास होल्डर को दिया कैरी कर सकता है। आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 5 ईयर सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर डेज ऑफ PTO। 5 साल की सर्विस कर लिए तो ग्रुप डी का एम्प्लॉय कितने सर PTO ले सकता है? तो 4 सेट्स। डेस कैंडिडेट्स आर इशूड फ्री पास टू अपीयर फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए जो एम्प्लॉय कैंडिडेट जाता है, तो किस कैंडिडेट को फ्री पास दिया जाता है? जनरल, OBC, SC ST, यस करेक्ट, SC ST को दिया जाता है। एंड आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 5 ईयर सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर दिस सेट ऑफ प्रिविलेज पास, तो इट इज 3 सेट्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 41 नंबर पे। व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर्स? इट इज वाइट, फर्स्ट क्लास ए। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? डिपेंडेंट कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट हो सकते हैं। Will the legal divorce sister get the pass? Yes. The father, लेकिन कंडीशन ये है कि provided that the father is not alive and fully dependent on the employee, only then he will get the, he will or she will get the pass. Second class A pass holder is entitled to travel in which category? सेकेंड क्लास A पास, मतलब जो लेवल 5 को मिलता है, वो किस क्लास में जर्नी कर सकता है? तो दैट इज 3rd AC में। What is the validity of complimentary pass issued to लाइसेंस पोर्टर? जो कुली होते हैं, लाइसेंस पोर्टर होते हैं, उनको कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है, तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है? दैट इज 2 मंथ। इसका याद रखना, उसको 2 महीने और 5 महीने का है, तो कन्फ्यूजन मत होना। कैन प्रिविलेज पास बी इश्यूड इन फेवर ऑफ लीगली डाइवोर्स वाइफ ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय? कैन प्रिविलेज पास बी इश्यू इन फेवर ऑफ लीगली डाइवोर्स वाइफ ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे एम्प्लॉय की लीगली डाइवोर्स वाइफ को प्रिविलेज पास दिया जा सकता है? जी हाँ, दिया जा सकता है अगर रेलवे एम्प्लॉय चाहे तो। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन वैलिडिटी PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर? द सेम इज 5 मंथ। इज द जनरल मैनेजर competent of waiving the irregularities including a son aged more than 21 year is dependent without a school certificate? Yes, GM is in power for that. What percentage of the running allowance is calculated for running staff for first class pass eligibility? जो फर्स्ट क्लास का पास की जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें रनिंग अलाउंस का जो 30% अलाउंस दिया जाता है, उसको इंक्लूड किया जा सकता है क्या? तो बोले यहाँ वो 30% अलाउंस किया जाता है। अ रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर कैन बी गिवन अ स्पेशल पास? इट इज यस करेक्ट, दिया जा सकता है। कैन अर्जुना प्रेसिडेंट्स अवार्ड पद्मश्री वेबिनार इज इश्यूड विद पास ऑफ हायर क्लास? यस, किया जा सकता है। इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट इज ब्लाइंड विथ बोथ आइज एंड ट्रेवलिंग अलोन ऑन द PTO, देन द पार्टनर इज अलाउड टू ट्रेवल इन द सेम कैटेगरी? दिया, किया जा सकता है। इफ अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय मिसयूज द कॉम्प्लीमेंट्री पास, कैन हिज नेक्स्ट पास बी कॉन्फिस्केटेड अंडर डिसिप्लिन रूल्स? मतलब अगर मान लो कोई कॉम्प्लीमेंट्री पास होल्डर है और वो अगर उसका मिसयूज़ करता है किस प्रकार से,
तो क्या उसके अगले मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री पास को कॉन्फिस्केटेड जब्त किए जा सकते हैं, मना किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस ट्रेवल ब्रेक अलाउ विद इन द स्कूल अकाउंट पास। स्कूल अकाउंट का पास होता है, उसमें ट्रेवल ब्रेक जर्नी अलाउ है क्या? बोले कि हाँ, बट उसमें प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास? कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए आपको एलिजिबल क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? मिनिमम 20 ईयर। नेक्स्ट, कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी एक्सप्रेस? यस। What is the maximum number of privilege pass given to an officer? 6 set. After completion of 20 year of service, how many sets of passes per year is passed to the widow of group A, B after death? 20 ईयर की सर्विस हो गई है और उस कंडीशन में अगर मान लो कोई ग्रुप ए या बी ऑफिसर्स की अगर डेथ होती है तो उसकी जो विडो रहेगा उसको कितने जो है पासेस दिए जाएंगे? तो उसको 1.5 सेट पास दिए जाएंगे पर ईयर। कैन द सेकेंड क्लास ए पास होल्डर टेक अटेंडेंट फॉर फ्री? सेकेंड क्लास ए पास होल्डर अटेंडेंट ले जा सकता है क्या? तो नहीं, वो नहीं ले जा सकता। कैन द मतलब अटेंडेंट ले जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास होना जरूरी है। कैन द ग्रेड पे लेवल 6 एम्प्लॉय भी इशूड फर्स्ट क्लास पास? यस। ना पहुंचते हम लोग अब 61 नंबर पे। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास कैन ट्रेवल लेवल 5 एम्प्लॉय इज इश्यूड इन सेकंड ए? सेकंड ए में उसको कितने सेट पास दिए जा सकते हैं? तो उसको 3 सेट दिए जा सकते हैं। इन द केस ऑफ सन, टिल व्हाट एज कैन बी पेरेंट बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास? स्कूल पास में पेरेंट के साथ में जो सन रहेगा उसकी क्या एज रहेगी? तो उसकी 18 ईयर से बिलो होना चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो फिर पेरेंट उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कॉम्प्लीमेंट्री पास? कॉम्प्लीमेंट्री पास में कितने डिपेंडेंट अलाउ किए जा सकते हैं? वही सेम जितना कि प्रिविलेज पास में किया जाता है, 2 मेंबर। कैन लीगली डाइवोर्स सिस्टर बी शोन एज डिपेंडेंट इन पास? यस। कैन विडो मदर बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास? PRCP में विडो मदर इंक्लूड की जा सकती है, तो हाँ, इंक्लूड की जा सकती है। तो ये था दोस्तों, मैंने 65 क्वेश्चन पास रूल पे मतलब इस वीडियो में हम लोग चर्चा की। तो इस तरह 65 क्वेश्चन मोस्टली कवर किए हैं काफ़ी चीज़ें। और अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पास रूल का मेरा जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा सा इलाबोरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। तो अगर मान लो आप वो वीडियो देखने के बाद में अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी कुछ एक अच्छा लगेगा कि यहाँ जो चीज़ आती है उन्हीं का क्वेश्चन था। तो ये था वीडियो का दोस्तों अंत मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मिलने से विदा लेने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों के बीच में कांटेक्ट होता रहे, वीडियोस का जानकारी मिलती रहे। आप लोग भी मेरे को कुछ कमेंट्स, कुछ गलतियाँ अगर होती हैं तो उनके बारे में बताते रहें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।